हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, ठीक ना, जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक ना, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व हैं वो क्या है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में पूछ लिया जाता है हमारे लिए बेसिक क्वेश्चन करके कि डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, हमें जानकारी होनी चाहिए कि डी ब्लॉक तत्व एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं और हमने ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्टली हम बताएंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है ये कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाह्यतम कक्षक से पूर्व के n-1d कक्षक, मतलब क्या हुआ अगर ये 4d है तो हम इसको कैसे लिखेंगे n-1, ठीक है ना, n इतना यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4-1d, तो यहाँ पे कितना आएगा 3d। ठीक है ना, ऐसे कक्षक में क्या करेगा ये प्रवेश करेगा। ठीक है ना, कि कक्षक में प्रवेश या समावेशित किया जाता है। ठीक है ना, वे सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैडियम है लिखा हुआ, ये जो तत्व है एलिमेंट स्कैडियम, ठीक है ना, ये क्या है, एक डी ब्लॉक का तत्व है। सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ लें कि डी ब्लॉक है क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ये सारा पोर्शन हमारा एस ब्लॉक, ये सारा पोर्शन हमारा पी ब्लॉक, ठीक है ना, और ये सारा पोर्शन हमारा एफ ब्लॉक, और ये बचा जो इतना सारा पोर्शन है ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक। ठीक है ना, ये डी ब्लॉक है। ठीक है ना, तो इन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, केवल इतने पोर्शन को। समूह कौन कौन से, 3 से लेके 12 तक के। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे, कह रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, सभी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तत्वों के सेपरेशन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है n-1d। ठीक है, तो इस कैडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, एंड 4s2 4p, p कितना जाएगा 1 से 6, एंड 3d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें समावेशित होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी हम देखते हैं सेल्स की, तो 3d की क्या रहती है, कम रहती है, किसके कंपेरिजन में, 4p सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन समावेशित होगा वो 3p से पहले किस में जाएगा, 3d 10 वाले में। ठीक है ना, मतलब 1 to 10 में इसमें जाके इलेक्ट्रॉन समावेशित होगा। जब ये जो ऑर्बिटल है फुलफिल्ड हो जाएगा 3d 1 to 10 का, देन उसके बाद में हमारा क्या होगा, 4 ऑर्बिटल 4p6, जो 4p6 ऑर्बिटल है 1 to 6, इसके अंतर्गत जाके इलेक्ट्रॉन समावेशित होंगे। ठीक है ना, तो यही रूल होते हैं, हम इसके अगले रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है ना, तो उससे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल जो सही है लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d1। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, ठीक है 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये कितना 4, 4 और 6 10, ठीक है ना, 2 ये एंड 6 ये कितना हो गया 8, तो ओवरऑल कितना हो गया 18। ठीक है ना, और यहाँ पे 4s2 मतलब 4 ये वाला हो जाएगा, ठीक, कितना हो गया 20, ठीक, और 1 ये कितना हो जाएगा 21। ठीक ना, और जबकि यहाँ पे 1 to 6 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 0 होगा, 4p0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको ना भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ये केवल आपके समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व कौन से तत्व होते हैं, जिसमें डी सेल 1 to 10 वाला सेल क्या रहता है, खाली रहता है, रिक्त रहता है, अपूर्ण रहता है। ठीक है, मतलब कैसा होगा, ये जो सेल है हमारे पास में ये अपूर्ण होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं, ठीक है ना, इसमें 10 के 10 भरे हुए नहीं होंगे, ऐसा सेल, ठीक है ना, किसी भी एटम का, वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व का कहलाएगा। ठीक है ना, चाहे उसमें 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, जितने भी हो, अगर पूरे 10 भरे हुए हैं तब वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। ठीक है ना, यदि उसमें क्या कहते हैं 10 से कम है तो भी वो संक्रमण तत्व कहलाएगा, अगर 10 से ऊपर जाता है तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, फिर आगे देखिए कह रहा है इन तत्वों को आवर्त सारणी में समूह, समूह कौन कौन से, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, और एक्चुअल में हम देखें तो क्या है 3 से लेके 12 तक। ठीक है ना, 3 से लेके जो 12 तक के समूह हैं ये इन समूह में रखा गया है, जो कि आवर्त सारणी में एक अलग ही ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इनका अलग ही ब्लॉक रहता है डाउन साइड। ठीक है ना, सेकंड पीरियड से, ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पीरियड से काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे, नहीं सॉरी थर्ड पीरियड से, ठीक है ना, ये थर्ड पीरियड में लगते हैं आगे। ठीक है ना, पहला पीरियड हमारा ये जाता है सीधा सीधा और दूसरा ये आ जाता है। ठीक, फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि जो कि आवर्त सारणी में
जो कि आवर्त सारणी में एक अलग ही ब्लॉक का निर्माण करते हैं, जिनको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, तथा यह सभी तत्व धातुएं होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स, ठीक। फिर आगे कह रहा है ये एफ ब्लॉक तत्व, ठीक है ना। अब एफ ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं हमारे, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे साइड होते हैं, सबसे अलग लिखे होते हैं सेपरेट में। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणियां हैं वो कैसी एफ ब्लॉक तत्व की श्रेणियां हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक से पूर्व n-2f कक्षक में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5f, ठीक है ना। ये मान लीजिए श्रेणी चल रही है यहाँ पे 5s2 5p6, ठीक है ना। मतलब ये 5 का चला है सारा का सारा, तो उसमें क्या आएगा n-2 करेंगे हम, तो n की जगह कितना रखेंगे 5, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3f का, ठीक है। तो 3f वाला जो सेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवेश करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके किस में प्रवेश करेंगे, एफ ब्लॉक में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। वही हमारे क्या कहलाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, एफ सेल में, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। फिर कह रहा है और इन तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व इन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इन तत्वों को आवर्त सारणी की 2 अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिनको एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इन तत्वों को आवर्त सारणी की सबसे अलग ब्लॉक नीचे की ओर श्रेणी में रखा गया है, कहाँ पे, इस जगह पे आप देखिए, ठीक है ना। इनका एक अलग ही ब्लॉक रहता है जहाँ पे ये रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए।